नमस्कार, जय हिंद साथियों, आप लोग का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल आर के कोचिंग सेंटर माचा में। तो देखिए आज आप लोग को हम बताएंगे JNVST क्लास 2। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा मेरे प्यारे छात्र। आप लोग को इसमें 3-4 चीज़ें सीखने को मिलेगी। प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, सफिक्स और प्रीफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स और सफिक्स इसके बारे में जानेंगे, और फेस वैल्यू के बारे में जानेंगे। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में, यानी स्थानीय मान, अंकित मान, जातीय मान और पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती संख्या के बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। तो चलिए आप लोग को ले चलते हैं हम अपने क्लास के ऊपर। देखिए जो भी है, आपको इस वीडियो को कंटिन्यू देखेंगे तो आपको हर चीज़ समझ में आएगा। मैं पहले भी बताता हूँ, अभी बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए पहला स्थानीय मान। स्थानीय मान सबको निकालने तो आता है, सबको पता है कि स्थानीय मान निकाल देते हैं, लेकिन उसका नियम, उसका जो नियम है उसको सबको मालूम होना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए कैसे, देखिए ये क्या किया है, कह रहा है कि किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान यह इंगित करता है कि वह अंक किस इकाई पे है, मतलब इकाई पे है या दहाई पे है या सैकड़ा पे है या हज़ार पे है, यदि के स्थान पर है। यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार के स्थान पर किस स्थान पे है, उस पे इंगित करता है क्या, स्थानीय मान का अंक। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए जैसे इकाई के एक अंक पे, मतलब इकाई के स्थान पर, मतलब इकाई अंक के स्थान पर रहेगा तो इकाई में 1 हो जाएगा। ठीक है, दहाई पे रहेगा तो दहाई स्थान का अंकित मान क्या होता है, दहाई अंक इंटू गुणे 10। ठीक है, यानी 0 लगा देंगे। और सैकड़ा पर रहेगा तो सैकड़ा अंक के स्थान पे स्थानीय मान के सैकड़ा और पीछे क्या रहेगा, 2 0। और यहाँ पर दिया है 1000 अंक के स्थानीय मान, 1000 पे क्या रहेगा, 3 0। ये समझ में आ गया। आप देखिए यहाँ पर करके बताते हैं। कहने का मतलब जो दिया है आपको कि मान लीजिए कि ले लेते हैं 5 6 7 8 2। अब इसमें से सभी का कहेगा कि सभी का स्थानीय मान निकालो। क्या, सभी का स्थानीय मान निकालो, सभी का स्थानीय मान निकालो। ठीक है, अब सभी का स्थानीय मान निकालने के लिए कह दिया है तो 2 क्या है आपका, 2 का निकालेंगे तो 2 इकाई है ना, तो 1 ही रहेगा। क्या रहेगा, ये खुद रहेगा। अब यहाँ पर 8 क्या है, दहाई है, तो कितना हो जाएगा, 8 पे 1 0। फिर 7 क्या है, सैकड़ा है, तो इस पे 2 0 हो जाएंगे। और 6 क्या है, 1000 है, तो इस पे 3 0 हो जाएंगे। और ये 10,000 है, तो इस पे कितने हो जाएंगे, 4 0। कितने, 4 0। कहने का मतलब कि मान लीजिए ये 2 है तो 2 को सेम वैसे उतारेंगे, लेकिन 8 उतारेंगे तो उसके पीछे 1 0 लगाएंगे। 7 लिखेंगे यहाँ पर तो 7 लिखने के बाद इसके जितने पीछे जितने अंक है उतने 0 लगाते चले जाएंगे। और यहाँ पे 6 है तो 6 को उतारेंगे और उसके पीछे जितने अंक है उतने 0 लगा देंगे। यहाँ पर 5 है तो 5 लिखने के बाद जितने अंक हैं 1 2 3 4 तो लिख दिए 1 2 3 4, 4 0 लगा देंगे। सीधा सा बात है। ठीक है, ये तो आप लोग समझ गए सभी का स्थानीय मान निकालने के लिए। अब इसी में से कह देगा कि 5 में, मतलब ये जो संख्या दिया है उसमें से कह देगा कि इस संख्या का निकालिए। किसका, केवल 5 का निकालिए। क्या, केवल 5 का निकालिए। तो केवल 5 को निकालने के लिए आप ऐसे तीर मारेंगे और इसके पीछे पहले 5 उतार लीजिए और जितने अंक हैं 1 2 3 4 उतने 0 लगा दीजिए। 1 2 3 4। ठीक है, अब यहीं पे पूछ देगा, कह देगा आपसे कि 5 और 2 का, क्या 5 और 2 का स्थानीय मान निकालिए। तो 2 का 2 ही होगा, 5 का फिर क्या निकालेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, अब यहीं पर आपसे देखिए, यहाँ पर भी देख लीजिए। अब पूछेगा कि 6 और 8 का निकालिए। तो 6 का निकालिए, 1 2 3 1 2 3। और 8 का पूछ देगा तो 8 1 0। ठीक है, ये हो गया आपका स्थानीय मान। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या, जातीय मान। जातीय मान का नाम सुने हैं कि नहीं। देखिए इसको अंकित मान को जातीय मान कहा जाता है और इंग्लिश में उसे फेस वैल्यू कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, गला थोड़ा खराब हो चुका है मेरा, तो इसे जातीय मान को फेस वैल्यू कहा जाता है। यानी जातीय मान और अंकित मान दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, बस नाम में
थोड़ा अंतर है, तो आप घबराइएगा नहीं। अगर कह देगा कि इस संख्या में से 6, 7, 3 में 3 का जातीय मान निकालिए, तब जातीय मान जब कह देगा तो आप घबराइएगा नहीं। जातीय मान, ठीक है। जातीय मान मतलब क्या होता है? अंकित मान ही होता है, ठीक है। उसे फेस वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? फेस वैल्यू कहते हैं। देखिए इसका नियम क्या होता है, कहता है कि किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान, क्या? किसी अंक का जातीय मान उस अंक का अपना मान होता है। क्या होता है? अपना मान होता है। चाहे वो अंक किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, चाहे वो इकाई पे हो, चाहे दहाई पे हो, चाहे सैकड़ा पे हो, चाहे हजार पे हो, चाहे लाख पे हो, उसका कोई क्या, उसका खुद का राज चलता है। चाहे वो कोई भी जिला क्यों ना हो, ये बादशाह खुद रहेगा, ठीक है। उसमें का बादशाह वो खुद रहेगा। चलिए मान लीजिए अब ये दे दिया आपको 5 तो यहाँ से अब कह देगा कि 6 का अंकित मान निकालिए, तो आप 6 का अंकित मान निकालेंगे। इसमें मान लीजिए यहाँ पर 6 दे दिया कि 6 का जातीय मान है, चाहे 6 का अंकित मान, 6 का जातीय मान चाहे 6 का अंकित मान या फेस वैल्यू, ठीक है। ये तीनों आपसे कहीं पूछ देगा तो आप लगा सकते खूब आसान से। कैसे? 6 का क्या हो जाएगा? 6 कहने का मतलब कि ये चाहे कोई भी देश हो, मतलब मान लीजिए कोई भी राज्य हो, चाहे कोई, मान लेते शेर को ले लेते, ठीक है। शेर, चाहे कोई भी जंगल हो, उस जंगल का कौन राजा होता है? शेर। कौन राजा होगा? शेर। तो इसमें वही कहानी है, ठीक है। ये है, तो मान लीजिए कि अब इसमें कह रहा है कि 6, तो आप 6 ही लगाएंगे। अब इसके पीछे, शेर के पीछे भेड़ बकरी नहीं लगाएंगे, इसमें केवल 6, ये खुद का एक मालिक है, ठीक है। अब यहाँ पर पूछ देगा मान लीजिए अब सभी का, तो ये 5 का हो जाएगा 5, और 3 का 3 ही होगा, और 7 का 7 ही होगा, और 6 का 6 होगा, और 7 का 7 होगा, ठीक है। ये है आपके जातीय मान और अंकित मान। क्या? जातीय मान और अंकित मान, फेस वैल्यू, इंग्लिश में फेस वैल्यू कहते हैं, ठीक है। हो गया ये क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर आइए, आप लोग को दिखाएं हम कुछ और नया चीज़। देखिए यहाँ पर पूर्ववर्ती, क्या? पूर्ववर्ती संख्या को कैसे ज्ञात करेंगे? पूर्ववर्ती संख्या, देखिए पूर्ववर्ती संख्या कहने का मतलब किसी भी संख्या में, किसी संख्या में से एक को घटाने पर जो अंक प्राप्त होती है वह दी गई संख्या पूर्ववर्ती होती है, ठीक है। पूर्ववर्ती संख्या कहने का मतलब यहाँ पर देख लीजिए, जैसे में 5 कहेगा पूर्ववर्ती संख्या क्या है? पूर्ववर्ती संख्या क्या है? पूर्ववर्ती संख्या क्या है, ठीक है। पूर्ववर्ती संख्या, चाहे ये क्या पूछ सकता है इंग्लिश में आपको, इसी से क्या बोलेंगे? प्रीफिक्स। क्या? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स संख्या क्या है? 5 का ऑप्शन दे देगा ऐसे 3, दूसरा ऑप्शन दे देगा 5, तीसरा ऑप्शन दे देगा 4, और चौथा ऑप्शन दे देगा 6। तो आपको अगर पता रहेगा तब ना इसे करेंगे। तो देखिए इसमें अगर जब पूर्ववर्ती पूछेगा चाहे प्रीफिक्स पूछेगा, तो आप कहिएगा कि अब इसमें से हम क्या करेंगे? 1 घटा देंगे, जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या हो जाएगी? हमारी पूर्ववर्ती संख्या। क्या? पूर्ववर्ती संख्या। तो कौन संख्या प्राप्त हुई? 4 प्राप्त हुई। तो 4 ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? तीसरा, ठीक है। यह है आपका प्रीफिक्स यानी पूर्ववर्ती संख्या, ठीक है। अब ये समझ में आ गया? कहने का मतलब कोई भी अंक दिया हो, चाहे 102 क्यों ना दिया हो, तो कहेगा पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? तो 102 माइनस 1 बराबर 101। क्या? 101। 500 का दिया होगा, 500 का, तो इसमें से 1 घटा लीजिए, तो क्या बचेगा? 499। क्या? 499। ये हो गई आपकी पूर्ववर्ती संख्या। क्या? पूर्ववर्ती संख्या। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं उत्तरवर्ती संख्या। क्या? सफिक्स पे। ये तो प्रीफिक्स था ना, अब आते हैं सफिक्स में। देखिए उसमें क्या करते हैं हम लोग, उसमें आप लोग को कुछ नहीं करना है, बस आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या कर रहा है, किसी संख्या में 1 जोड़ने पर जो अंक प्राप्त होता है, क्या? किसी संख्या में 1 जोड़ने पर जो अंक प्राप्त होता है वही दी गई संख्या क्या होती है? उत्तरवर्ती संख्या होती है। क्या?
उत्तरवर्ती संख्या, जिसे इंग्लिश में हम सफिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सफिक्स। जैसे मान लीजिए दे दिया 5, मान लेते हैं 10, कह रहा है 10 की उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी? ठीक है, तो देखिए ऑप्शन दे देगा 9, दूसरा ऑप्शन दे देगा 10, तीसरा ऑप्शन 11 और चौथा 12। तो इसमें कहेगा उत्तरवर्ती, जब आप कहेगा तो देखिए उत्तरवर्ती या अनुवर्ती, ये दोनों एक ही है, उत्तरवर्ती और अनुवर्ती। ठीक है, उत्तरवर्ती अनुवर्ती दोनों एक ही है। ठीक है, आप घबराइएगा नहीं, अगर अनुवर्ती दे देगा तो इसमें एक जोड़ेंगे, उत्तरवर्ती भी देगा तो इसमें एक जोड़ेंगे। देखिए इसमें एक जोड़ेंगे तो जो हमारी संख्या प्राप्त होगी वो क्या प्राप्त होगी? उत्तरवर्ती। कौन संख्या प्राप्त हुई? 11। तो सफिक्स संख्या क्या है आपकी? 11। ऑप्शन नंबर कौन सही है? तीसरा। समझ में आ गया ये तो आप लोग समझ गए ना। देखिए आपको बता देगा स्थानीय मान, जातीय मान जिसे अंकित मान कहते हैं, और यहाँ पर देखिए पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती, यानी प्रीफिक्स और सफिक्स, और प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। चारों टॉपिक बहुत बेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। अब इस पे सवाल आपको आगे वाला वीडियो में मिलेगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हर उस बच्चे तक शेयर कीजिए कि जो नवोदय विद्यालय का तैयारी कर रहा है। ठीक है, क्योंकि नवोदय विद्यालय का तैयारी आप भी कर रहे हैं, वो भी कर रहा है, तो दोनों लोग का कंपटीशन होगा, तभी तो आप आगे जाएंगे। तो इसलिए आप उसको भी दिखाइए, खुद भी देखिए और अच्छे से मेहनत कीजिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।